फिर फरमाते इमाम राजी मेरे हुजूर ख्वाब में ही मुझसे करीब आ गए। करीब आ करके मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मेरे दोनों हाथों को अपने इन दोनों दस्ते मुबारक से पकड़ लिया। पकड़ करके कहा, मेरे गुलाम इमाम राजी, तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं इमाम राजी, तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं तेरे उन होठों को चूमना चाहता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। यार मेरे इमाम फरमाते, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या, तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं तेरे उन होठों को चूमना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है यार। हमारे होठ तो इतने नापाक हो चुके हैं, हमारी ज़बान तो इतनी गंदी हो चुकी है कि ये ज़बान इस काबिल नहीं कि हम अपनी ज़बान से हुजूर का नाम लें। ये हमारा हाल है। हमने गुनाहों में रात दिन अपना गुजार दिया है। दुआ करें यार, अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे, माफ कर दे। अल्लाह हम सबको हुजूर का नाम अपने इन होठों से लेने की तौफीक अता फरमा दे। वरना मेरे आका सरकार गौस आदम फरमाते, ये ज़बान अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी के सदक़े में दी है और अपने नबी की तारीफ करने के लिए दी है। अगर इस ज़बान से हुजूर का नाम नहीं ले सकते तो ये ज़बान अल्लाह के हवाले कर दो। जिस रब ने तुम्हें ये ज़बान दी है, अपनी ज़बान कहीं से लाओ। हम और आप अपनी ज़बान नहीं ला सकते, लेकिन अपने होठों को पाक तो कर सकते हैं। यार कहाँ हुजूर के होठ, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। यार बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहीं पर आपको बताना ये चाहता हूँ कि दुरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। मैं आपको ये बताना मकसद समझता हूँ। बस बातें तो फिर कभी इंशाअल्लाह होंगी तो इस वाक़ये को मुकम्मल करूँगा, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे हुजूर उस शख्स की इतना राज़ी होते हैं जो मदीने वाले आका पर दुरूद पढ़ता है। तो आइए मेरे हम और आप अपने हुजूर को, उस हुजूर के लाडले सरकार गौसे आज़म की महफिल में बैठ करके मदीने वाले आका पर मोहब्बत और एहतराम के साथ, पूरी जिंदगी के साथ अदब और एहतराम को मनहूज रखते हुए मदीने वाले आका पर जिसको जो भी दुरूद शरीफ याद हो, बुलंद आवाज से अपने गुलामी का सबूत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना वालिही वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक खुशखबरी आपको मैं बता दूं कि आज के इस महफिल के शहंशाह खिताबत, खतीब नौजवान, खतीब ज़ीशान, पैकरे इल्म लियाकत, नाशिरे मसलके आला हजरत, पासबाने मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान, आले रसूल, शहजादे मौलाए कायनात, हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद आदिल मियां शाह साहब की बिला देवसर एमपी मध्य प्रदेश की सरजमीन से हजरत तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर मुझे उम्मीद है कि हजरत मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज होंगे। हजरत के नूरानी हक्कानी चेहरे की ज़ियारत हम और आप करेंगे और इलाहाबाद की सरजमीन का वो खूबसूरत लहजा शहनशाह तरन्नुम भाई मोहतरम दानिश रजा इलाहाबादी फूलपुरी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, क़यामगाह में हैं। वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके हवाले होंगे। आप इन तमाम तर लोगों को सुनेंगे। बहुत देर तक प्रोग्राम को नहीं चलाया जाएगा। मुझे यकीन है जब तक आप मुतमईन होकर दिल को थाम करके बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाह प्रोग्राम को चलाया जाएगा। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में सलातो सलाम पढ़ करके हम अपने अपने घरों को, अपनी झोलियों को दामने मुराद से, दामने रहमत से भर करके इंशाअल्लाह अपने अपने घरों को लौटेंगे। हज़रात मोहतरम, आइए बातें बहुत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इस मुबारक महफिल का आगाज अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कलामे मजीद से हो जाए, जिसके लिए मैं आवाज दूंगा कारी कुरान हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद शुआइब मलिक साहब से कि वो माइक पर तशरीफ ला करके अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से इस महफिल का आगाज करें। एक मर्तबा आपको नारा लगाना है, पूरी जिंदगी के साथ सीने का जोर लगा के नारा लगाना है। जरा आप
किस तरह सुनते हैं जलसा, किस तरह बोलते हैं, किस तरह नमाजते हैं, किस तरह मोहब्बत किया करते हैं, मुझे यही देखना है। बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई बोलेगा हुजूर के नाम पर अपने हाथों को उठा करके अपने जबान को खोले, मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर। अभी मैं जो कुछ देखना चाहता हूँ अभी वो मुझे देखने को नहीं मिला। काश अगर देखने को मिल जाता तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता। आप क्या सुनने के मूड में हैं? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन क्या ही अच्छा होगा आप इस अंदाज में नारा लगाएं कि आपकी आवाज यहाँ से उठे, बारगाहे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल होता हुआ नजर आए। जरा हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये होता है बोलने का तरीका, ये होता है। क्योंकि जब सुन्नी बोलता है ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दिया करता है कि नहीं? तो आप बोला करें। आपके खामोश हो जाने से न जाने कितने भौंकने वाले नाली के कीड़े भौंकना शुरू कर दिए हैं, हम पर एतराज करते हैं। मियां आप बोल करके बताओ कि हम वो लोग हैं जब अपनी आवाज को खोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोली बंद कर दिया करते हैं। जरा इसी अंदाज में, इसी तेवर में बोले, मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत फरमा रहे थे हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद शुआइब मलिक साहब, जो आप बहुत ही खामोशी के साथ समाअत कर रहे थे। लेकिन अब आपको खामोश नहीं रहना है, अपने खामोशी को तोड़ना है और हुजूर के नाम पर बोलना है। जरा सा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आपकी आवाज बुलंद आनी चाहिए। एक नात का शेर पढ़ता हूँ, अहले मिंबर बेदार हो जाए। नात का शेर पढ़ता हूँ, एक नात का शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि हरम की मेहमानी का मजा कुछ और होता है, वहाँ के दाना पानी का मजा कुछ और होता है। हमें भी मनकबत खानी का शौक है, लेकिन नबी की नात खानी का मजा कुछ और होता है। हमें भी मनकबत खानी का शौक है, लेकिन नबी की नात खानी का होता है। हज़रात अब जरा मुस्कुरा करके अपने हुजूर के नाम पर बोले। ये महफिल गौसे आज़म में बैठे हैं, कहाँ पर? अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रोड पर बैठे हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मुसलमान का अगर मकान रोड पर हो तो ठीक है, चलेगा, दुकान रोड पर हो तो भी चलेगा, अगर जमीन रोड पर हो तो भी चलेगा, लेकिन मुसलमान रोड पर हो ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। मुसलमान रोड पर हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में वो वहां तक जब आ सकते हैं तो यहाँ तक क्यों नहीं आ सकते हैं? आ जाइए, वरना मुझे मजबूरन एक शेर पढ़ना पड़ जाएगा। पढ़ दूंगा। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो मैं पढ़ दूंगा, अगर वो लोग आ जाएंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या ख्याल है आपका, बताइए? अच्छा, ये लोग कह रहे पढ़ दिया जाए। ये लोग जो राह में लाचार बैठे हैं, अभी भी वक्त है, चाहे तो आ सकते हैं, वरना मुझे शेर मजबूरन पढ़ना पड़ जाएगा। ये लोग जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। ये लोग जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलामे गौस होते तो आते जश्न के अंदर, दूर बैठे हैं लगता है चौकीदार बैठे हैं। दूर बैठे हैं लगता है चौकीदार बैठे हैं। हज़रात इस नेक काम में जो भी हिस्सा लेना चाहे ले सकता है, ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले ही अपनी आदत बता दूं, कुछ शुअरा हमारे नातखा होते हैं, जब भी उनको इनाम दिया जाता है वो जमीन पर रख देते हैं, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है, मैं उसे फौरन जेब में रख लेता हूँ, जिसे यकीन ना वो दे करके देख सकता है, क्योंकि हजरत हालात ही ऐसे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक जगह हम लोग जलसे में गए थे, तो वहां पर एक मेरे उस्ताद थे मौलाना शाहिद रज़ा हनफी साहब, उन्होंने नातखानी की और नातखानी करके स्टेज पर बैठ गए। एक साहब आया, उन पैसों को उठाया और अपनी जेब में रख करके चल दिए। मैंने कहा भाई साहब ये कौन सा गलत बात है, बताइए, वो मेहनत वो कर रहे हैं, शायरी वो कर रहे हैं, नात वो पढ़ रहे हैं, नजराना आप लेकर के जा रहे हैं। बोले कि अगर वो नजराना उनका होता तो उनकी जेब में होता ना, ये उनका नहीं है, ये लाचार है, इसलिए मैं लाचार को सहारा देना चाहता हूँ।
तो ऐसा ऐसा कभी कभी माहौल बन जाता है, तो इसलिए हालात ही ऐसे कुछ हो गए कि ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस आप लोग मुस्कुराते रहिए। नबी के नाम पर आप बैठे हैं तो हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत में जो मुस्कुराता है वो सीधे जन्नत में चला जाता है कि नहीं। हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराते रहिए, हुजूर के नाम पर मुस्कुराते रहिए। और मैं तो समझता हूँ कि नबी के महफिल में बैठने वाला कभी मुंह लटका ही नहीं सकता, समझ गए। जो आकर के हुजूर की महफिल में ऐसे बैठेगा, समझ जाइएगा कि उसका झगड़ा बीवी से हुआ है घर पे। हाँ, समझ जाइएगा, वरना हुजूर के नाम पर मुस्कुराते रहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, हंस के बात करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। मुस्कुराते रहिए। अगर इजाजत हो तो मैं एक नात का शेर पढ़ दूं। इजाजत है? इजाजत है। आशिक यहाँ पर मौजूद है। कितने गुलाम आशिक हैं? हुजूर गौस पाक के आशिक कितने हैं? जरा हाथों को उठा के बताइए। सारे लोग हैं। मियाँ आशिकों की जरूरत भी मुझे है, वरना जो आशिक नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, आम गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। लेकिन आप जैसे लोगों को जब देखता हूँ तो कहना पड़ता है, आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। मुझको हासिल है उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। मेरी यही ख्वाहिश है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि मैंने उस जात पर लिखने की जसारत की है। आप लोग बेदार रहिएगा, वरना आप पे ऊपर जुर्माना लग सकता है कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त। बिल्कुल तैयार रहिए। मैं बिल्कुल अलग किस्म का आदमी हूँ, समझ गए। जिसको खामोश देखता हूँ उसी की तरफ मैं घूम जाता हूँ। सुनिए, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पर लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। मैंने उस जात पर लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है, जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। और अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने, अल्लाह जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। अब आखिरी शेर सुनिए, चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। और उससे करनाना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है। उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है। हज़रात मोहतरम, अब आइए बहुत ही तेजी के साथ हज़रात मोहतरम, आइए मैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत के बाद आपके हवाले आप ही के इलाके का एक बहुत ही खूबसूरत नात ख़्वाह सना खाने मुस्तफ़ा मोहम्मद महफूज आलम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए। एक मरतबा अपने सीने का जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके हुजूर की मोहब्बत में जरा मोहब्बत के साथ बोलिए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, आप देखिए फिर वही माहौल में जा रहे हैं जिस माहौल में मैं नहीं चाहता कि आप रहिए। आप बनारस में रहते हैं कि नहीं? ये बनारस है ना, बनारस है। मियाँ, बनारस में आप रहना चाहते हैं या मदीने में रहना चाहते हैं, ये बताइए। मदीने शरीफ में जाना चाहते हैं कितने लोग? जरा हाथ उठा के बताइए, कितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं? मैं दुआ करता हूँ मेरे मालिक, जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया है इन सबको तू मदीना शरीफ पहुँचा दे, और जिन्होंने नहीं उठाया है तू उन सबको फिलिस्तीन पहुँचा दे। आप उठाइएगा हाथों को, उठाएंगे ना? जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के बढ़िए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।